और ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के सीनियर ऑफिसर्स ने ईरान में संभावित मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों पर ब्रीफिंग दी है। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है, यानी कि ईरान को लेकर वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई है। इस ब्रीफिंग से ये मायने निकल रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने वाला है। तो ईरान में सत्ता विरोधी आग जो है लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जिस तरीके से ट्रंप एक नहीं 2 बार 3 बार लगातार जो है ईरान को धमका रहे हैं, ऐसे में अब ये खबर निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान पर हमले के विकल्प तलाश रहे हैं और इसी को लेकर अब हलचल जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपको बता दें, एक्स पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है जैसा कि पहले कभी नहीं देखा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरानी लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान में हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है। तो ईरान में एक तरफ खामनेई सरकार के खिलाफ जन विद्रोह है, तो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ईरान का सुरक्षा बल पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से यहां पर ईरानी फोर्सेस की तरफ से लगातार जो बेकाबू विद्रोह है उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, ये भी खबर है कि ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। धुएं, गोलियों और आग के बीच लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। बीते 14 दिन से चल रहा यह प्रदर्शन उग्र हो चुका है, जिसमें 72 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई घायल बताए जा रहे हैं। इस संघर्ष में लगातार जो है ईरान के कई इलाकों में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 217 लोगों की अब तक इस पूरे विद्रोह में जान जा चुकी है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में बीती रात प्रदर्शनकारियों ने करीब 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, तेहरान के मेयर के हवाले से एक खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंकों, 3 अस्पतालों, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया है। और इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 42 बसें और एम्बुलेंस के अलावा 24 अपार्टमेंट्स पर भी हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अब तक 217 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है, राजशाही को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। ये सिर्फ तेहरान की तस्वीर नहीं है, लेकिन ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त विद्रोह की आग खामनेई के खिलाफ भड़कती हुई नजर आ रही है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट से जिस तरीके से ईरान जूझ रहा है, उसी को लेकर जो है लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। खामनेई को लेकर जो है लोगों में एक विद्रोह की आग भी है और यही वजह है अभी आग जो है वो सरकारी कार्यालयों से लेकर अस्पतालों से लेकर बसों में आगजनी को लेकर ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि रियाल में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है और यही वजह है कि आर्थिक संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है।
जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामनेई सरकार सख्ती कर रही है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है। और इस बीच ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक इजरायल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच ईरान को लेकर बातचीत हुई है। ये बातचीत ईरान में अमेरिकी दखल को लेकर हुई है। तो ईरान में अमेरिका के दखल की संभावना जो है अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजरायल के पीएम ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है। और इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईरानियों से और हिंसक प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने बयान में रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने खामनेई शासन की धमकियों के बावजूद सड़कों पर उतरकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रेजा पहलवी ने विरोध की रफ्तार बढ़ाने की अपील की है। अमेरिका में रह रहे रेजा पहलवी ने ईरानियों से सड़कों पर उतरने, देशव्यापी हड़ताल करने और सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की अपील भी की है। रेजा ने यह भी संकेत दिया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो वो ईरान लौटेंगे और वो योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं, ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की सफलता के समय मैं आपके साथ खड़ा रह सकूं। मुझे विश्वास है कि वह दिन अब बहुत करीब है। اکنون با پاسخ قاطع شما به نخستین فراخوان یقین دارم که ما با هدفمندتر کردن حضور خیابانی و همزمان قطع شریان‌های مالی، جمهوری اسلامی و دستگاه فرسوده و شکننده سرکوبش را کاملا به زانو در خواهیم آورد. در همین راستا از کارگران و کارکنان بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه حمل و نقل و نفت و گاز و انرژی دعوت می‌کنم روند اعتصاب سراسری را آغاز کنند.